Hello student, welcome my new video and today we learn about class 7 history and topic is the Delhi सल्तनत। तो देखेंगे यहाँ पे टाइमलाइन है। दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। सिंपल वे में अगर हम बोलेंगे तो हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट. It is a carefully systematic record of the past event, the royal dynasties and the way of life of the common people, arranged in a chronological way. हिस्ट्री में क्या है, तो हम लोग बहुत ही सावधानीपूर्वक और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, पास्ट इवेंट के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को, जिसमें हमें पता चलता है कि जो रॉयल्स थे यानी कि जो राज फैमिलीज़ थे उनका जीने का तरीका क्या था। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो कॉमन पीपल्स है उनका क्या था लाइफ, किस तरीके से रहते थे। इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना होता है और हिस्ट्री के हेरोडोटस को बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत। द पॉलिटिकल फॉर्मेशन नोन एज दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड फ्रॉम 1206 सी एंड लिस्टेड टिल 1526 सी। इट मीन्स कि जो दिल्ली सल्तनत का जो फॉर्मेशन था उसकी शुरुआत हुई थी 1206 में और लास्टली टिल यह गया था 1526 सेंचुरीज सी में। यहाँ देख सकते हैं क्रोनोलॉजी में, यहाँ पे 1206 टू स्टार्ट हुई थी और ये आप लास्ट में देख सकते हैं 1526 लास्ट है। तो देखते हैं कि इस पूरे पीरियड में कौन कौन से सल्तनत आए, कौन कौन से डायनेस्टीज यहाँ पे आए। तो दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट जो डायनेस्टी था वो था स्लैब डायनेस्टी, जिनका टाइम ड्यूरेशन था 1206 सी टू 1290 सी। यानी कि जो स्लैब डायनेस्टी था वे 1206 सी से 1290 सी तक इनका शासन चला, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 सी टू 1210 सी फाउंडेड दिस डायनेस्टी, यानी कि स्लैब डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह जो था फॉर्मर, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह स्लैब था मोहम्मद गोरी का और साथ ही साथ जनरल्स भी था, यानी कि मोहम्मद गोरी का स्लैब था तो मोहम्मद गोरी का स्लैब था, कुतुबुद्दीन ऐबक और जनरल भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र जो रूलर था वह पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए इल्तुतमिश, जो कि इनका शासन ड्यूरेशन रहा 1211 सी टू 1236 सी। इल्तुतमिश वाज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश जो थे सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ब्रॉट ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार एंड बंगाल अंडर हिज कंट्रोल। यानी कि जब इल्तुतमिश आए तो इनके कंट्रोल में आ गए ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार और बंगाल जैसे स्टेट्स। ही वॉज एबल टू रिपल्स द मंगोल अटैक ऑन इंडिया लेड बाय चंगेज़ खान। यह जो थे जो मंगोल्स थे उन्हें भारत से खदेड़ने में, यानी कि रिपल्स करने में अहम भूमिका निभाई। कंप्लीट द कुतुब मीनार स्टार्टेड बाय ऐबक, और जो ऐबक थे उन्हीं के द्वारा कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार था उसकी शुरुआत की गई थी। देन आई रजिया सुल्ताना। इनका ड्यूरेशन था 1236 सी टू 1239 सी। सी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना। लुक एट दिस पिक्चर, शी वॉज रजिया सुल्ताना। शी वॉज एन एबल रूलर, वह भी बहुत ही काबिल रूलर थी। शी लेड द आर्मी इन वॉर, और इन्होंने जो एज अ आर्मी वॉर में भी गई थी। स्टेबलाइज लॉ एंड ऑर्डर इन हर किंगडम, और यह अपने किंगडम में यानी कि अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया। शी वॉज किल्ड बाय द चचालगौनी नोबल्स इन 1214 सी। अब रजिया सुल्ताना की मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी बना वो था बलबन डायनेस्टी 1266 सी टू 1286 सी। ही बिकेम सुल्तान आफ्टर सेवरल बिग रूलर। रजिया सुल्ताना के बाद कई सारे रूलर बने, वे उतने स्ट्रांग नहीं थे,
उसके बाद 1266 सी से 1286 सी तक बलबन का राज चला। ही बिकम सुल्तान आफ्टर सेवरल वीक रूलर, और यह सुल्तान बने, कई सारे वीक रूलर आए उसके बाद यह सुल्तान बने। ही डिफेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम मंगोल्स इन्वेशंस एंड इंटरनल रिवॉल्ट। यह जब आए तो इंटरनल रिवॉल्ट भी हुई थी और जो मंगोल जो था उसका भी इन्वेशन हुआ था इनका एम्पायर पे, बट दोनों से यह निपट लिया अच्छे से। ही सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा, और इन्होंने जो दंडवत प्रणाम करना था, यानी कि सजदा मतलब दंडवत प्रणाम किया जाता था, इसकी शुरुआत करवाया। ही वॉज एबल टू curtail द पावर ऑफ नोबल्स, जो नोबल्स थे उनका जो पावर था उसको मिनिमाइज कर दिया, कर्टल कर दिया। अब इनके बाद आया खलजी डायनेस्टी। इनका टाइम ड्यूरेशन था 1290 सी टू 1320 सी। अलाउद्दीन खलजी 1296 सी टू 1316 सी। ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान टू विल्ड द एम्पायर इन इंडिया। अलाउद्दीन खलजी जो थे वो पहला तुर्की सुल्तान थे जो एम्पायर यानी कि भारत में जो था शासन को स्थापित किया, अपने एम्पायर को स्थापित किया। कॉन्क्योर्ड गुजरात, मालवा, चित्तौड़ एंड जल्लौर, और इन्होंने कब्जा किया गुजरात, मालवा, चित्तौड़ और जल्लौर जैसे जगहों को। ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू क्रॉस द विंध्या माउंटेन्स, और यह पहला जो था दिल्ली सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो विंध्या माउंटेन्स को क्रॉस किया यानी कि पार किया। He was adopted the bold market policy and controlled the prices of all commodities, और इन्होंने पूरा का पूरा जो है एक मार्केट स्टेबलाइज किया, एक पॉलिसी लाया जिसके साथ कंट्रोल किया गया प्राइस को यानी कि रेट को। जो जितने भी गुड्स थे उन सभी गुड्स को, जितने भी वस्तुएं थे उनका रेट्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक मार्केट पॉलिसी को लाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी को। He had the lands recensed and fixed the revenue at half the peasants produce, और इन्होंने एक पॉलिसी लाया जिसमें जो पीजेंट्स जो किसान थे तो उनके लिए जो फिक्स कर दिया जाता था रेवेन्यू यानी कि टैक्स फिक्स कर दिया जाता था एक पुनर्मूल्यांकन के तहत, एक पहले ही सोचकर कि इनको इतना टैक्स लेना है। ही पेड हिज सोल्जर्स फिक्स्ड सैलरी इन कैश, साथ ही साथ सबसे बड़ी चेंजेस जो आया खलजी डायनेस्टी में वह क्या था कि जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी थे, उन्हें एक फिक्स सैलरी मिलने लगा, वो भी कैश मिलने लगा। द हॉर्सेज वेयर ब्रांडेड, जो हॉर्सेस थे वह भी बहुत ही उन्नत किस्म के लाया गया। अ डिस्क्रिप्टिव रोल चुलिया ऑफ ईच सोल्जर वाज केप्ट, और जितने भी सोल्जर्स थे उन सब का अपना एक अलग अलग रोल डाल दिया गया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। हैड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, और इनके पास स्पाई सिस्टम यानी कि खुफिया इनके पास सेना भी होता था जो सभी खुफिया जानकारी कौन क्या कर रहा है इन सबको देखता था। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी था फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का। किल्ड बाय हिज सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी टू क्लेम द थ्रोन ऑफ दिल्ली, और इनका जो सन था अलाउद्दीन खिलजी उन्होंने इसको मारकर फिर वहाँ का जो सन इन लॉ था अलाउद्दीन खिलजी वह इसे मारा। क्यों मारा? तो दिल्ली पे कब्जा करने के लिए, गद्दी पे बैठने के लिए। ये महाशय को देख लीजिए, यही थे अलाउद्दीन खिलजी। तो स्टूडेंट क्लास 7 की जो दिल्ली सल्तनत है इसमें आज बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो सेकेंड वीडियो आएगी उसमें। तो आप इस नोट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इस नोट्स को फिर से प्रिपेयर कर सकें। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है यानी कि इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट आएगा उसको पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट आपको मिलते रहेगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा इस वीडियो से, तो आप इस नोट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।